नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की के गणतंत्र दिवस स्पेशल अंक को और मैं हूं याशु गांधी। आज हमारा देश 66वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वो गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, और ये जो हमारा संविधान लागू हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 2 साल 11 महीने 17 दिन में बना हमारा ये संविधान बहुत सारे मौलिक अधिकार इसने हमें दिए हैं, बहुत सारे कर्तव्य भी बताए हैं। लेकिन आज की तारीख में सवाल ये उठता है कि क्या हम इन सारे अधिकारों का देश हित में, अपने पूरे विकास में इसका कितना उपयोग करते हैं, कितना सदुपयोग करते हैं। इसी सवाल के जवाब को खंगालने के लिए आज हम आए हैं बुलंदशहर के खुर्जा ब्लॉक में एक गांव में, और इस गांव का नाम है चीती का नगला गांव। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मेरे साथ यहाँ पर ग्रामीण हैं, गांव वाले हैं, हमारे सारे किसान मित्र हैं। उनकी समस्याओं का क्या कुछ समाधान है, खेती से जुड़ी हुई या फिर किसी भी सरकारी योजना से जुड़ी हुई, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। गांव वासियों के साथ ही यहाँ पर हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सतीश चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका धन्यवाद। नमस्कार सबको, नमस्कार। और इन्हीं के साथ हमारे एक और विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, विजय सरदाना जी हमारे साथ हैं। सबको नमस्कार। इसी के साथ मैं सबसे पहले आप लोगों से मुखातिब होते हुए सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आया जब मैं यहाँ तक पहुँची अपनी गाड़ी से, तो बहुत सारे मुझे रास्ते में गड्ढे मिले। आज बारिश हो रही है, कुछ कुछ रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं, हमें आने में बहुत सी दिक्कतें हुई। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ, किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही है कि हमारे गांव के लिए जब भी बरसात हो जाती है तो वाहन आने में दिक्कत होती है, और ज़्यादातर लोग बाग फिसल भी जाते हैं, गिर जाते हैं, टांग बाएँ टूट जाती हैं। जब रास्ता सही नहीं होगा तो परेशानी तो होगी गांव के अंदर आने में। और सारा रास्ता गांव का भी बेकार है, सभी गांव में भी खरंजा 15 साल से कोई काम नहीं हुआ है गांव के अंदर। जो भी थोड़े बहुत जो भी प्रधान जी ने कराया वो अलग करा दिया है, लेकिन परेशानी इतनी है कि गाँव के अंदर बाहर की कोई विशेष मतलब काम नहीं हो पाया, तरक्की नहीं हो पाई गाँव का। गाँव वहीं की वहीं है, पिछड़ा हुआ गाँव, बड़ी परेशानी का दिक्कत, पूरा गाँव माहौल ख़राब है गाँव का। और गांव में सभी लोग बाग अपनी खेती पे ही करते हैं, अपना पालते हैं, बरकई कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता गांव, सभी लोग परेशान है गांव। सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। इन्होंने प्रधान साहब की बात की। मैं आपको बताती चलूं कि इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर महिला सरपंच है, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सरकारी योजनाओं के लाभ की बात आ रही थी। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। 2 इसमें बिंदु होते हैं, एक जहाँ से योजना शुरू होती है, बनती है, और एक दूसरा वर्ग जो जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, कार्यान्वित होती है, जो उसका लाभ उठाता है। दिक्कत कहाँ से चलती है और कहाँ तक पहुँचती है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। हमने भी देखा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की हालत कैसी है। मेरा निवेदन सरपंच जी से और गांव वालों से ये है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक भारत सरकार की बहुत अच्छी परियोजना रही है, और बहुत सारे राज्यों में और जिलों में और गाँव में इसका फ़ायदा मिला है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस गांव का भी नाम राज्य सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया होगा ग्रामीण सड़क योजना के लिए। तो मेरा निवेदन है कि आपका एक और अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI का। तो गांव की तरफ से आप लोग एक RTI एप्लीकेशन फाइल करें, वो आपका संवैधानिक अधिकार है, और ये पता करें कि हमारे गांव पे आज तक किसने कब कितना पैसा सड़क निर्माण पे खर्च हुआ। कम से कम जब आप अपने हक के लिए लड़ेंगे, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तो जो आपका प्रशासन है वो सचेत रहेगा कि आपका जो गांव है वो जागरूक है, इस गांव को आप इग्नोर कर नहीं सकते, और आपकी बात आगे तक जाएगी। आप एक RTI एप्लीकेशन फाइल करें, 10 रुपये का एप्लीकेशन लगता है, अपने कलेक्ट्रेट में दीजिए कि इस गांव में, या जो आपका BDO है उसको पूछिए कि इस गांव में आज तक कितना पैसा सड़क के लिए, स्कूल के लिए, दवाइयों के लिए, बाकी संसाधनों के लिए क्या क्या खर्च हुआ और उसका क्या हुआ। क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं आपके गांव की तरक्की के लिए। बहुत सारी स्कीम है गांव की तरक्की के लिए, लेकिन बहुत सारी समस्या भी आती है। या तो पता नहीं होता है, या पता होता है तो वो वर्ग जिसको इसका फ़ायदा उठाना है वो पूरी तरीके से लाभान्वित
नहीं हो पाता है, लेकिन समस्या कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होती है। और क्या कुछ दिक्कतें आती हैं ये जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले आइए आपको हम मुखातिब होते हैं, हम आपको रूबरू कराते हैं इस गांव की महिला सरपंच से। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। कमलेश जी, कितने समय से आपने मतलब आप महिला सरपंच है इस गांव में? 5 साल है इसमें। 5 साल का जो वक्त है, हाँ। बहुत लंबा वक्त होता है। हाँ। क्या दिक्कतें आपके सामने आती हैं? हमारे सामने क्या दिक्कत है? हमारे सामने कुछ दिक्कत नहीं है। जो पैसा आता है उसे हम लगाते हैं, और यहाँ पर कोई संसद वगैरह तो कोई आता नहीं है। यहाँ पर एक बार सिर्फ डॉक्टर महेश शर्मा आए हैं, और तो कोई आता नहीं है। यहाँ वोटों के वक्त पर कह जाते हैं, फिर कोई आता नहीं है। और जो हमें तो जानकारी है नहीं कि कितना पैसा मतलब आता है। ये बात तो सब सेक्रेटरी साहब जानते हैं। जो हमारे उसमें है उसे हम लगाते हैं। जो भी पैसा आता है उसे सड़क में, खरंजा में जाल डरवाएं, जो कुछ भी काम गांव में जो परेशानी है, जहाँ जहाँ परेशानी है वहाँ सब हमने कराई है। अच्छा, आप महिला हैं, इस नाते मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की जितनी योजनाएं चलती हैं, या अगर मैं बहुत ही आम सा सवाल पूछूं, जच्चा बच्चा केंद्र है उसकी क्या स्थिति है, कितने हैं यहाँ पे, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मैं 1 मिनट आपको रोकूंगी। यहाँ से मुझे आवाज़ सुनाई दी, कोई नहीं है। कौन बोला? आप बोली। कोई भी नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैं यहाँ की आशा हूँ, नंगा चीती की। जी जी, यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती यहाँ पे किसी प्रकार की भी। तो ऐसी स्थिति में जब एनम दीदी आती हैं यहाँ पे टीकाकरण करने, तो कोई 2-4 बच्चे आते हैं, वही हर बार आते हैं, लेकिन कोई नहीं लेके आता बाकी। और हमारा पीछे गाँव है, छोटा सा है कल्लर, उसमें से तो कोई बच्चा ही नहीं आता है टीकाकरण के लिए। ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। टीकाकरण की बात होती है, हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम धरती से चांद पर, मंगल तक पहुंच गए हैं, लेकिन एक गांव की स्थिति आज भी वही है कि महिलाओं को आज भी अगर वो शौच में जाती हैं तो खुले में जाती हैं, और अगर गर्भावस्था के आखिरी चरण में वो होती हैं तो भी उनको जच्चा बच्चा केंद्र का मुंह देखना पड़ता है। शायद स्थिति कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रही होगी। कुछ और तकलीफ़ें भी हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं वो मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, आप इस स्तर पर आपको मतलब सरपंच अगर हम भूल जाए तो भी एक ऐसी महिला जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, और दूसरी महिलाएं अपने जीवन का जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था और चरण होता है, उसमें उनको सरकारी सुविधाएं या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं मिल पाती। दिक्कत तो आएंगी जब गांव में ना है ना कुछ। हमारे ग्राम में जब है ना स्वास्थ्य केंद्र धरपा, वहीं सब जामे, और कहाँ जाए। यही परेशानी हो। अगर गांव में हो तो साथ गांव में आ जाए, बाहर जाना पड़ता है। बस। कितना वक्त लगता है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए? जैसे अगर कोई किसी की डिलीवरी होनी है, आखिरी चरण है गर्भावस्था का, 1 घंटा तो लगता ही है मैडम। 1 घंटे का वक्त बहुत बड़ा होता है शायद उस महिला के लिए जो प्रसव पीड़ा को झेल रही है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और चीज़ों को पूछते हैं। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों के सामने आती हैं कि विकास होना चाहिए था, अगर इस योजना के बारे में पता होता या इसके बारे में हमें समय से पता चलता? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पहला चांस है इस गांव में जो आप लोग यहाँ तक आई। दिक्कतें तो बहुत सी हैं मैडम, लेकिन ये सबसे पहली समस्या तो यही है कि रास्ते की इतनी समस्या है यहाँ। आप भी देखते हुए आई होगी जी कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता बरसात के मौसम में। जी। अच्छा, एक बात कही जाती है कि
साथ में, जी मैं बिल्कुल आपके पास भी आऊंगी, अगर हम मिलकर प्रयास करें तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कभी आप लोगों ने कोई ऐसी योजना बनाई, कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कभी कोशिश की साथ में मिलकर समस्याओं के समाधान के लिए? मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस चरण पर किस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। तो आप तो कह रहे हो कि संगठन से बनाएं या वो करें, तो हम ये कह रहे हैं कि जो सुविधाएं दी गई हैं तो हम तो अपने गांव को आज भी गुलाम मान रहे हैं। आज़ादी में कहाँ आया, ना कोई संविधान हमारे लिए लागू हुआ, और यदि संविधान लागू हुआ तो ये हमारी सुविधा क्यों नहीं बनी? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर आए हैं बुलंदशहर के खुर्जा ब्लॉक के चीती का नगला गांव में, और लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खेती से जुड़ी हुई या किसी और जो जीवन का क्षेत्र है उससे जुड़ी हुई क्या कुछ समस्याएं आज भी हमारे ग्रामीण वासियों, जो ग्रामीण जन हैं, उनके सामने हैं। हालांकि देश आगे बढ़ रहा है, आज हम 66वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, बावजूद इसके बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले आप मुझे कुछ बता रहे थे समस्याओं के बारे में। बिजली के बारे में जो बड़ी समस्या है, बिजली नहीं आती है गाँव में, कभी कभी आती है 3-4 घंटे आ जाती है, 5 घंटे आ जाती है। किसान खेती को कैसे करें, ट्यूबवेल नहीं चल पाते हैं, खेती की भराई कैसे कर पाए किसान, उसमें ज़्यादा समस्या है। और फिर रात को पूरी रात बिजली नहीं आती है। हमारे बच्चे जो पढ़ें कैसे, अगर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आगे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? पूरी रात बिजली, पूरी रात गोल हो जाती है। अगर लाइन में कोई गड़बड़ हो जाती है तो 15-15 दिन ट्रांसफार्मर ठुक जाए तो 2-2 महीना नहीं आता है ट्रांसफार्मर। गांव के अंदर बिजली का बिल पूरा देते हैं हम लोग। ये बड़ी हमारे सामने बहुत समस्या है। बच्चों को पढ़ने की समस्या है, बच्चे दूर जाते हैं पढ़ने, रास्ता खराब होती है, बिटिया जाती है गाँव की, गिर जाती है रास्ते में। तो यही परेशानी है। मेन चीज़ तो रास्ता सुरक्षित नहीं है। जो कि हम सब्जी वगैरह करते हैं तो उसको अपने मार्केट में सही टाइम पर नहीं बेच पाते हैं, और रास्ता ख़राब होने के कारण वो उसका सही मूल्य हमको नहीं मिल पाता है। देरी से ले जाते हैं तो उसको पहले खेत से गांव लाना पड़ता है, और गांव के बाद में फिर उसको सही मौसम होने पर या सही रास्ता बनने पर मार्केट ले जाते हैं, तो उसका आधा कीमत हमारा उसमें भाड़े में ही चला जाता है। हमको उसका बेनिफिट पूरा नहीं मिल पाता है। मतलब मेहनत पूरी, मुनाफा आधा। और मैं इस सवाल के जवाब के लिए अपने विशेषज्ञों का रुख करूंगी कि क्या ऐसी स्थिति में जब बदलाव होगा, व्यवस्था बदलेगी, नियम बनेंगे, वो बात की बात है। आज जिस जगह पे हमारा गांव का व्यक्ति बैठा है, या जैसे कि इन्होंने बताया, ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, एक बात तो ये बताई गई कि कुछ सरकारी व्यवस्थाएं हैं, कुछ सरकारी प्रावधान हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और मुझे अभी लगा जो बातचीत सुनकर कि थोड़ी सी जानकारी की अगर कमी है यहाँ पर, उसे आप लोग पूरा करें। उसके अंदर जैसा बताया गया था आरटीआई के अंदर पूछें या अधिकारियों से मिलकर पूछें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप स्वयं उद्यमी बने। मैं जब कहीं जाता हूँ किसानों से मिलने तो पहले मैं कहा करता था किसान भाइयों, अब मैं उनसे कहता हूँ किसान उद्यमियों, क्योंकि मैंने ये देखा कि जिन्होंने अपने दम पर अपनी समस्याएं सुलझाने का कार्य शुरू किया उनको उसमें बहुत सक्सेस मिली, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, और खुद मिलकर जो आप समस्या सुलझा सकते हैं उसका असर और ही होता है। गांव में भाईचारा भी बढ़ता है और आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। एक स्कीम जो गवर्नमेंट की है जिसमें किसानों ने मिलकर बहुत फ़ायदा उठाया है, वो कहलाता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संघ। आप लोग अगर मिलें, और उसमें इतना फ़ायदा होता है कि जितना संघ पैसा इकट्ठा करता है उतनी ही सहायता सरकार देती है बराबर की। मिलकर काम करें, और अगर आप यहाँ पर अपने दम पर कोई रास्ता निकाल सकते, जहाँ पर छोटा रास्ता हो वहाँ पर खड़ंजा लगा सकते हैं, तो आप लोगों को सुविधा रहेगी कि आप लोगों का गन्ना, आप लोगों की सब्ज़ी, आप लोगों के दूसरे उत्पाद जो बाज़ार पहुँचने चाहिए समय पर, जिस समय अच्छी कीमत मिल सकती है, उस आप लेकर जाएं। तो जितना खर्चा आपका सड़क बनाने पर आएगा वो सारा आपको पूरा भी हो जाएगा और आपको लंबे अरसे के लिए लाभ भी मिलेगा। भारत सरकार की पॉलिसी है कि अगर आप सब्जी के लिए प्लास्टिक की क्रेट चाहते हैं तो उसके लिए सब्सिडी है, प्लास्टिक की क्रेट आप खरीद सकते हैं। आप सब्जी की खेती कर रहे हैं, आप उसमें ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते हैं, उसका पैसा मिलता है।
आपको ग्रीन हाउस बनाना है, 12 महीने आपको सब्जी उगानी है, गर्मी सर्दी से बचना है सब्जी उत्पादन में, उसकी सुविधा मिलती है। आपको अपने पशुपालन के लिए कोई संबंधित जानकारी चाहिए, उसका पैसा मिलता है, उसकी दवाइयों के लिए हिसाब किताब दिया हुआ है। आपको अपने यहाँ पे घास उगानी है, उसका पैसा मिलता है। आपको गांव में अपना स्टोरेज सिस्टम बनाना है, मान लीजिए आपने पैदावार करी और आपके पास रखने की जगह नहीं है, जैसे आपने ये एक स्कूल बनाया है यहाँ पे, इसी तरह से एक रूरल वेयर हाउसिंग की स्कीम है, गांव में अपना भंडारण व्यवस्था करिए, उसकी स्कीम है। आज की तारीख में वो जानकारी फ्री में अवेलेबल है। वहाँ अधिकारियों के फ़ोन नंबर हैं, कैसे एप्लीकेशन डालना है वो कागज़ है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है। मेरा निवेदन आप सब लोगों से ये है कि कृपया अपने अधिकारों को जानें। पिछले 60 साल में सड़क बदली या नहीं बदली एक मुद्दा है, लेकिन आपको जानकारी देने और लेने का तरीका तो बदल गया है, ये तो आप मानोगे। अगर गांव में लोग गन्ना डालते हैं और गन्ने का पैसा नहीं आता, एक साल 2 साल नहीं आता, गन्ने की पर्ची नहीं आती है, फसल उसमें सूख जाती है, तो मिल वाले का तो हम क्या करेंगे, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं वही आपसे कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर ये 2 साल तक हमें पैसा नहीं मिलता है तो बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से, लिखाएंगे कहाँ से, तो हमें तो पिछड़ना ही पिछड़ना। मैं एक चीज आपसे और कह रहा हूँ, आप एक व्यापारी, आज मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, एक दुकानदार है, उसको अपना व्यापार बढ़ाना है, उसको क्या करना चाहिए? नहीं वो मेरी सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब आप पे से ही निकाल रहा हूं। अगर उसको साबुन बेचने में प्रॉफिट नहीं है तो चिप्स बेचता है। हाँ जी। अगर आपको गन्ने में फायदा नहीं है और आपको लगता है कि यहाँ तिलहन में फायदा हो सकता है, क्योंकि तिलहन की समस्या भी है यहाँ पे, लील गाय नहीं होनी चाहिए, सुअर है, सेब है, हर चीज की समस्या, आलू नहीं हो सकता, मक्का नहीं हो सकती है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, हर चीज को हमें रास्ता निकालना पड़ेगा, समस्याएं हर चीज में रहेंगी। अड़हर नहीं होती है, और तो नहीं होते हैं, सब नष्ट कर जाते हैं जंगली जानवर की एक वजह से लोग बाग ईख बोते हैं। देखिए ये नील गाय और सुअर की समस्या ये इस गांव की समस्या नहीं है सिर्फ, ये भारत के 2/3 हिस्सा जो है उसमें है, क्योंकि नील गाय को जैसा बताया मार नहीं सकते। लेकिन इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, जो हमने बहुत 3-4 प्रदेशों में देखा है और बड़ा सक्सेसफुली उसको अपनाया है। ये जो पैराशूट जानते हैं आप, जो हवाई जहाज से जो छत्रधारी कूदते हैं, हाँ जानते हैं, उस छतरी में जो धागा लगता है उससे जाल बनाकर, मैंने अभी तस्वीर भी दिखाई थी, कुछ गांव के लोगों से बातचीत हो रही थी मेरी, कि उससे जाल बनाकर आप पूरे गांव में लगाइए और उससे खर्चा भी कम होगा और उसमें नील गाय जो है वो फंस जाती है, सुअर गला फंस जाता है, और इसलिए कि फंसकर वो उसका गला घुट ना जाए, मर ना जाए, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि उसके लिए बांस लगाइए आप, पक्के सीमेंट के या लोहे के खंभे न गाड़े, ताकि वो डरे, और उसका जब आप कैंची से काट कर उसे छोड़ेंगे तो वो डर के मारे दोबारा वापस नहीं आते हैं। अच्छा साहब, ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि आपकी टीम हमारे गांव में आई और कुछ जानकारियां हमको हासिल हुई, पर कहने और समझने में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। क्योंकि वैसे ये हमारा गांव कर्मशील है, कमठ है और अपनी संगठन से ये काम कर रहा है, पर हम तो उस बात को जानना चाह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान जो लागू हुआ उसकी हमको सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है, और मिल भी रही, क्योंकि हम तो ये देखते हैं कभी ये विधायक MP आते हैं, केवल हम देखते हैं जब वो वोटें मांगने के लिए आते हैं, तब उसके बाद हम दर्शन नहीं पाते उन लोगों को। तो आप तो कह रहे हो कि संगठन से बनाएं या वो करें, तो हम ये कह रहे हैं कि जो सुविधाएं दी गई हैं, तो हम तो अपने गांव को आज भी गुलाम मान रहे हैं। आज़ादी में कहाँ आया, ना कोई संविधान हमारे लिए लागू हुआ, और यदि संविधान लागू हुआ तो ये हमारी सुविधा क्यों नहीं बनी। तो ये जानकारी आपसे लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने जानकारी दी, क्योंकि जब जननी नहीं होगी तो वहाँ होगा क्या, जब तक यहाँ रास्ता नहीं होगा, रास्ता होने के से गांव पिछड़ा है, क्योंकि शिक्षा का विकास नहीं है, और जब शिक्षा का विकास नहीं है तो करेगा क्या। तो यहाँ तो ज़मीन से मिले हुए और उसी में मिल रहे हैं, तो हम तो ये समझ रहे हैं हम तो गुलामी है, ना तो हमारे लिए कोई व्यवस्था बनी है ना कुछ है। तो एक चीज़ को पूछ रहे हैं। अब रही बात आपकी, जो आप जो तर्क दे रहे हैं, सुविधाएं तो सारी हो जाती हैं और कर रहे हैं, अपना जीवन तो व्यापन करेंगे ही हम, पर वो चीज़ को कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने हमको, हमें इन कागजों में पढ़ते हैं वो चीज़ तो आना ही रही, वो तो कागजों में लिफाफा बन के जैसे इसको हम लपेट दें वो रख जाती है।
कागजों में या बंद कमरों में बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो आम वर्ग को दी जाती हैं, लेकिन या तो उस तक पहुंच नहीं पाती या फिर पहुंचती है तो पूरे रूप में नहीं पहुंचती हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम खंगालने की कोशिश करेंगे अपने विशेषज्ञों से और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जवाबदेही तय करिए। अभी क्या होता है, हम लोग भरोसे की जिंदगी जी जाते हैं कि यार मैंने आपको बोल दिया, आपने सुना नहीं। अब इसको थोड़ा सा सिस्टम बनाइए। अब आपके पास अगर कागज है तो इसीलिए देखिए, ईमेल का फायदा, इंटरनेट का फायदा क्या है कि हर चीज लिखित में, मुख जबानी नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आप ग्रीन टीवी में देख रहे हैं बातें खेती की में गणतंत्र दिवस स्पेशल, जिसमें हम बुलंदशहर के खुर्जा ब्लॉक के चीती का नगला गांव में हैं। गांव वाले हमारे साथ हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इतना कहना जरूर बनता है कि अपने अधिकारों के बारे में जानना किसी भी अधिकारी या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं होता, लेकिन हमें खुद भी बहुत ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। ब्रेक में जाने से पहले सवाल ये उठ रहा था कि हमारे एक किसान भाई ने ये बात पूछी कि कई बार ऐसा होता है कि हमें योजनाएं पता नहीं होती हैं, हम आज भी आज़ाद नहीं हुए हैं, बहुत सी दिक्कतें हमारे सामने रखी। 66वां गणतंत्र दिवस आज हमारा देश मना रहा है, फिर भी ये सवाल लोगों के जहन में लगातार बरकरार है। हम सीधा रुख करेंगे अपने विशेषज्ञ का। आप इस बात को समझिए कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो भारत सरकार दिल्ली में बैठ के 7 लाख गांव के नाम भी उनको नहीं पता होगा। ये भी मानिए आप। आपके कलेक्टर से मिलेंगे, वो कहेंगे साहब मेरे पास तो 500 गांव है, मैं कहाँ जाऊं, 365 तो दिन ही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है आप लोगों से कि देखिए, कहना बड़ा आसान होता है कि हमें कुछ नहीं मिला। हमें इस हकीकत को भी समझना पड़ेगा कि समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, हर गांव में कुछ ना कुछ होगा। और जो लोग जागरूक हैं, जो लोग अपनी बात पहुंचा सके, चाहे अपने एमएलए के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, एमपी के माध्यम से या कलेक्टर के आगे, वहां कार्रवाई हुई। मेरा सिर्फ आप लोगों से निवेदन है कि हिम्मत मत हारिए, अपनी आवाज उठाइए, इकट्ठे होकर मिलकर चलने की कोशिश करिए, क्योंकि बदलाव हमने होते देखे हैं इस देश में। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आवाज़ किस तरह से उठाएं, क्योंकि अब तक तो हम एमपी एमएलए के पीछे रहे कि उन्होंने आश्वासन दिया और आज तक काम नहीं कराया, क्योंकि लौट के नहीं देखा। वोटिंग जो बहिष्कार का जो होता है कि वो बैनर वगैरह लगवा दें, तो इससे हमारी आवाज़ पहुंच सकती है। तो हम इस आपसे ये पूछना चाहते हैं किस तरह हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचे, वो चीज़ बताएं आप। देखिए, मैं आपसे एक बहुत छोटा सा निवेदन करता हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम एमएलए के पास जाते हैं कि साहब ये सड़क बनवा दो, एमपी के पास जाते हैं साहब स्कूल खुलवा दो, हम सारा काम करते हैं मुख जबानी। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, आप लोग एक एप्लीकेशन लिखिए, सरपंच जी और गांव वाले उसके नीचे साइन करें, उसकी फोटोकॉपी कराएं, कलेक्टर को दें, एमएलए को दें, एमपी को दें, और कलेक्टर ऑफिस में जब आप देते हैं तो वहां से दूसरी जो कॉपी है उस पर वहां अधिकारी से साइन करवाएं कि आपको ये एप्लीकेशन मिली। आप जवाबदेही तय करिए। अभी क्या होता है, हम लोग भरोसे की जिंदगी जी जाते हैं कि यार मैंने आपको बोल दिया, आपने सुना नहीं। अब इसको थोड़ा सा सिस्टम बनाइए। अब आपके पास अगर कागज है तो इसीलिए देखिए, ईमेल का फायदा, इंटरनेट का फायदा क्या है कि हर चीज लिखित में, मुख जबानी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं साहब लिखा पढ़ी में कौन फंसे, लेकिन ये आपके पास एक, जिसे हम कहते हैं ना, कानून में भी एक एविडेंस बनता है कि हम आपके पास आए थे। बस मैं इसलिए कह रहा हूं, अकेले आपको समस्या है, संगठित गांव जाएगा तो इसका वजन पड़ता है। आपको अपनी बार्गेनिंग पावर, अपनी ताकत दिखाने का तरीका आना चाहिए। अकेले अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब मेरे साथ गांव है मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ये आप समझिए कि गांव की ताकत है, अकेले की ताकत नहीं है। ये बात बताया तो ये संगठन कराएंगे, जोड़ेंगे। बिल्कुल करिए, बहुत आभारी हैं हम। बहुत बढ़िया, जानकारी दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इसके लिए। मैं चला था अकेले, लेकिन संग संग मेरे कारवां बनता गया, बढ़ता गया। और शायद आज हमने जो भी यहाँ पर चर्चा की, जो बात की, एक बात ज़रूर सामने आई कि हाथ पे
हाथ रखे हम नहीं बैठ सकते। अपनी समस्याओं का रोने से शायद कुछ नहीं होगा। प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के द्वारा या जब जो कानून बनेगा वो होगा, लेकिन शायद हमें आगे बढ़ना होगा, हिम्मत नहीं हारनी होगी, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इसी विश्वास के साथ, एक नई उम्मीद और नई किरण के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। साथ ही ये दरख्वास्त न केवल चीती का नगला गांव के लोगों से, बल्कि हर देश के उस नागरिक से, हर उस किसान से ये करना चाहूँगी कि अगर हम अपने लिए खड़े होंगे, हम अपने लिए आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे, तो लाखों आवाज़ें हमारे सुर के साथ सुर मिलाएंगी। फिलहाल इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी समस्याएं कम से कम कोशिश की हमारे सामने रखने की। हमारे विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक रास्ता दिखाने की कोशिश की, एक उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश की। और इसी के साथ याशु को भी दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रीन टीवी, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़िए जीवन में कि अंधेरा है तो रोशनी ज़रूर होगी, रात है तो दिन भी ज़रूर होगा। नमस्ते।